है, आप सब भैया बहनों को मालूम है। एक बार उन्होंने रात्रि में स्वप्न देखा। स्वप्न में उन्होंने देखा कि उन्होंने अपने गुरुजी के लिए अपने संपूर्ण राजपाट दान कर दिया है। प्रातः काल राजा उठे, ध्यान में आया कि अरे रात्रि काल में तो मैंने यह स्वप्न देखा है और इस स्वप्न को मुझे साकार करना है। ऐसा चिंतन करने के बाद में वो जब प्रातः काल ईश वंदना के समय अपने जो राज्य में अपना जो राज सिंहासन था उस पर बैठे और अपने मंत्रियों से चर्चा की कि आज मैंने स्वप्न देखा है और स्वप्न को मैं साकार करने की इच्छा रखता हूं। तो मंत्रियों ने कहा कि भाई कैसा स्वप्न देखा है? बोले नहीं नहीं, ये स्वप्न तो मैं नहीं बताऊंगा, क्योंकि मंत्रियों का काम क्या था, या राज पुरोहित जो होते थे या उनके गुरु होते थे। एक तो गुरु जो होते थे शिक्षा दीक्षा वाले, एक होते थे कि उस न्याय के तराजू में गुरुजी बैठते थे कि भाई ये कहीं तराजू अन्याय की तरफ ना चला जाए। बोले अगर मैं अपने स्वप्न का वर्णन इस समय कर दिया तो आप सब मेरे श्रेष्ठ मेरे लिए बाध्य करेंगे कि नहीं इसको आप साकार नहीं कर पाओगे। राजा ने उस प्रश्न जो स्वप्न था उसके बारे में नहीं बताया और राज्य की अपना जो थी वो कार्रवाई प्रारंभ की गई दरबार की। कुछ समय के बाद में दरबारी ने वहां से घोषणा की कि दरबार में कुल गुरु उपस्थित होना चाहते हैं। सहस्र रूप से राजा ने अपना सिंहासन पे खड़े हुए और सिंहासन पर खड़े होने के बाद में गुरु जी के आने की प्रतीक्षा करने लगे। तदुपरांत गुरु जी का जब राज दरबार में प्रवेश हुआ, उन्होंने वंदन किया, चरणामृत लिया और चरणामृत आचमन करने के बाद में कहा कि अपने श्रेष्ठ मंत्रियों से कि अब मैं अपने स्वप्न का वर्णन करूंगा। जब गुरुजी बैठ गए तो गुरुजी ने कहा बताइए अभी क्या स्वप्न देखा है? बोले मैंने स्वप्न देखा है गुरुदेव कि मैंने अपना संपूर्ण राजपाट आपके लिए दान स्वरूप दे दिया है। तो उन्होंने कहा ये तो एक स्वाभाविक है और राजा का काम है राज्य करना, नेतृत्व करना, ये तो संभव ही नहीं है, ये तो स्वप्न आपका साकार नहीं होगा। बोले नहीं नहीं, ये तो आपको करना ही पड़ेगा। तो गुरुदेव बोले ठीक है, आपका अगर ऐसा मानना है। तो उन्होंने जलपात्र में से जल लिया और जल लेने के बाद में उनके दाहिने हाथ पे रखने के बाद में और कहा कि मैं अपना स्वयं नाम लिया, स्वप्न के आधार पर अपना संपूर्ण राजपाट अपने गुरुदेव के श्री चरणों में अर्पित करता हूं। स्वप्न की बात के लिए भी साकार करने के लिए संपूर्ण राज उन गुरुदेव के श्री चरणों में अर्पण कर दिया और स्वयं के लिए निकल गए। और स्वयं काशी में जाकर जब रुके तो उन्होंने जीवन यापन के लिए क्या करना, तो उन्होंने स्वयं के लिए बेचना प्रारंभ किया। तो जब स्वयं का नंबर आया तो उन्होंने कहा नहीं नहीं मैं पहले नहीं बिकूंगा, पहले मैं अपनी जो पत्नी है उनको बेचूंगा, अपना जो बेटा है उसको बेचूंगा। तो साहित्यिक वर्णन आता है कि अपने बेटे के लिए 4 टके में बेचा, 4 टके में अपने बेचे और जो अपना पुत्र था उसको बेचा। और उसी घर में एक जमींदार रहते थे, उन्होंने खरीदा। बोलने का ठीक है राजा है तो क्या हुआ, तो सामान्य है, ये बच्चा थोड़ा सा अपने घर परिवार का काम करा करेगा। और उन्होंने श्री गुरु जी के चरणों में रख दिए। अब स्वयं को बेचने का नंबर आया तो एक कालू नाम का एक शमशान घाट में रहता था, संस्कार करने के लिए उसे कर लेता था। तो स्वयं के लिए उस कालू के हाथों 10 टकों में बेचा।
संपूर्ण राशि श्री गुरु के चरणों में अर्पण कर दी और एक पल के लिए विचार नहीं किया कि मैं राजा जो सिंहासन पर बैठता था, सोने चांदी के बर्तनों में खाता था, और आज एक जली भुनी रोटियां, वो शमशान घाट पे रहना, वो महिला जो राजरानी हुआ करती थी, एक जमींदार के घर पर बर्तन साफ करती हैं, एक सुकुमार जो सोने चांदी के आभूषण उसके एक प्रकार से सज्जा हुआ करती थी, आज मात्र एक वस्त्र पहनकर और वहां पर पुष्प चुनता है। राजा जो एक सिंहासन का मालिक होता है, एक राज्य का मालिक होता है, निश्चित भौगोलिक रचना का मालिक होता है, वह दाहा लगाता था और उसका जो कर मिलता था उस कर से वह अपना जीवन यापन करता था। कहानी बहुत लंबी है। तो ऐसे राजा जो थे अपने कर्तव्य के प्रति निष्ठावान रहे। तो केवल हाथ खड़ा करना, राजा हरिश्चंद्र। दूसरा प्रश्न था कि राजा केवल स्वप्न में जिनके लिए उन्होंने अपना सर्वस्व दान दिया था, उन गुरु का क्या नाम था? एक बहुत सुंदर, हाँ बताइए। गुरु विश्वामित्र, बहुत सुंदर। तीसरा प्रश्न, रानी का क्या नाम था जिन्होंने अपने पति के लिए ईश्वर मानकर और पति की जो कामना थी उसे पूर्ण करने के लिए जमींदार के यहाँ पर चौका बर्तन लिए रोटी करनी प्रारंभ कर दी। तो सामान्य सी कहानियां हैं। अब आपका प्रश्न हो गया उत्तर। और कोई भैया बहन बोलो, बता दीजिएगा। तारावती, बहुत सुंदर। अंतिम प्रश्न कि उनके जो पुत्र था जिनके लिए आगे चल के कहानी में सर्प ने डसा है, उस पुत्र का क्या नाम था? ये बहुत छोटी छोटी जानकारी है। ये आपके आचार्य जी से भी निवेदन है, दीदी से भी निवेदन है कि ये पुरानी कहानियां हम भुला से चुके हैं। रहतास, तो इस प्रकार से वो जो राजा हरिश्चंद्र की तरह हमें भी अपने दायित्व के प्रति न्याय करना। अभी मेरे पास क्या जिम्मेदारी है, अर्थात हमारे पास, आपके पास क्या जिम्मेदारी है? आपके पास जिम्मेदारी है कि आप अपनी शिक्षा में न्याय रखें, शिक्षा के प्रति अपना समर्पण का भाव रखें। अगर ऐसा आप लोग करेंगे तो मैं समझता हूं जो 9 तारीख से आपकी परीक्षाएं हैं, ये तो जानकारी मिल गई होगी ना।